हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं नीतेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी सेंटर में। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो हम कक्षा 10वीं विज्ञान के अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं, इस अध्याय से जितने भी MCQs, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, आज इस वीडियो में उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है। जो पुष्पीय पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है तो कहाँ होता है? पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं तो कहाँ होगा? फूलों द्वारा। ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऐसा कौन सा है जो मादा जनन का भाग नहीं है? तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनियाँ, या फिर डिंबवाहिनी। अंडाशय भी मादा जनन का भाग है, गर्भाशय भी है और डिंबवाहिनी है। कौन नहीं है? शुक्रवाहिनी। है मादा नर जनन का है, तो शुक्रवाहिनी हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? किण्वन, बौनापन, मधुमेह या युग्मनज। तो क्या कहते हैं? युग्मनज। अगला प्रश्न, कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? बताना है कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो सरसों, गुड़हल, पपीता या फिर मटर। कौन सा होगा? तो पपीता। हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, पपीता। अगला प्रश्न, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? हमारे ऑप्शन है अमीबा, ईस्ट, मलेरिया परजीवी, पैरामीशियम। तो किस में होगा? ईस्ट में। अगला प्रश्न, पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर, अंडा, वर्तिका या वर्तिकाग्र या फिर वर्तिका। तो कौन सा होगा? पुंकेसर। ऑप्शन पहला ही हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्विविखंडन होता है किस में होता है? द्विविखंडन अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, ये सभी। तो किस में होगा? इन सभी में। तो अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, इन सभी में द्विविखंडन होगा। अगला प्रश्न, बहुविखंडन होता है तो किस में होगा? अमीबा में, हाइड्रा में, ईस्ट में या फिर मलेरिया परजीवी में। तो किस में होगा? मलेरिया परजीवी में। ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। जो अंडाणु होता है वो निषेचन कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, योनि में होता है, या फिर फैलोपियन नलिका में। तो कहाँ होगा? फैलोपियन नलिका में। चेक करते हैं हमारा ऑप्शन सही है, तो फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन 4 सही है हमारा। तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है तो पुदीने में, हल्दी में, अदरक में या फिर सभी में। तो सभी में होगा। पुदीने में, हल्दी में, अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। 11वां प्रश्न, खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन किस में होता है? मेंढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में, कुएं में। तो किस में होगा? सितारा मछली में। चलिए हमारा आंसर चेक करते हैं, तो सितारा मछली में। ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न, कायिक प्रबंधन संभव है तो किस में है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, फिर उपयोग सभी द्वारा। तो उपयोग सभी द्वारा। ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं तो किस में पाई जाती हैं? पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिलम में या फिर सभी में। तो किस में पाई जाएंगी? आलू में। ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो किस में होता है? हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में या फिर प्लाजोडियम में। तो किस में होगा? हाइड्रा में। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, परागकोश में होते हैं तो क्या होते हैं? बाह्यदल, अंडाशय, अंडा या फिर परागकण। तो क्या होंगे? परागकण।
चौथा हमारा सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क से, खून की कमी से, विटामिन की कमी से, पोषण की कमी से। तो रोग किसके द्वारा फैलेगा? असुरक्षित यौन संपर्क के कारण। तो हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा, असुरक्षित यौन संपर्क के कारण। 17वां प्रश्न, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो पुंकेसर बदलता है, अंडाशय, बीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन बदलेगा? अंडाशय। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, अंडाशय। 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन का उदाहरण है हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा हमारा? हाइड्रा। ऑप्शन पहला ही हमारा सही हो जाएगा, हाइड्रा। 19वां प्रश्न, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं? यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, जो अवधि होती है उसे क्या कहते हैं? यौन परिपक्वता की किशोरावस्था, यौनावस्था, वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी हो जाएगा हमारी? ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, किशोरावस्था। 20वां और आखिरी प्रश्न, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? जो शुक्राणुओं का मोचन मतलब शुक्राणुओं को कौन ले जाता है? आदि वृषण में, शुक्रवाहिका में, या फिर शुक्राशय में? तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही होगा, शुक्रवाहिका में। ये आज का टेस्ट है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या फिर 4? अपना आंसर कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।